गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जितने भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं उनके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। नुकसानों की हमने बात करी थी और उनके अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि किस प्रकार से जो है ये जितने भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं ये अपने आप में प्रॉपर अल्टरनेटिव नहीं है फॉर दी सेव वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और अल्टरनेटिव है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आइडिया और है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बेसिक पर्पज़ है क्या, इसी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बता सकते हैं। और यदि आपने फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो चैप्टर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। क्लास 10th की ज्योग्राफी मोस्टली हम पढ़ रहे हैं और आज जो है वो थर्ड चैप्टर के अंदर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम जानने वाले हैं। होता क्या है कि वर्षा जल को हम रोककर किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं। बारिश के पानी को रोकना, उसको जमा करना और फिर उसको यूज करना, दैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जितने भी मल्टी पर्पज जितने भी प्रोजेक्ट थे वो अपने आप में फेलियर रहे हैं। उनके काफ़ी जो है नुकसान देखने को मिलते हैं। नुकसान कौन कौन से थे तो हमने बात करी थी कि एक तो वहाँ से लोग जो होते हैं उनको डिस्प्लेसमेंट करना होता है। जितनी भी वेजिटेशन होती है नियर बाई दी प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे वो अपने आप में उसका डिप्लेशन होता है। फ्लोरा और फ्यूना जो होता है उसका भी नुकसान होता है। सॉइल इरोजन होता है और हमारी जो क्वालिटी ऑफ द सॉइल होती है वो डिक्रीज होती है और उससे जो है काफ़ी जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो भी प्रभावित होती है। तो मल्टीपर्पज़ जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसके काफ़ी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रॉपर अल्टरनेटिव नहीं था। तो वहीं पे एक अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि हम क्या करें, पानी जो वर्षा का पानी होता है उसको किस प्रकार से हार्वेस्ट करें, उसको यानी कि संग्रहण करें। हार्वेस्ट होता है संग्रहण करना या कलेक्ट करना। तो वर्षा जल को संग्रहण करके उसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ये अपने आप में एक प्रॉपर अल्टरनेटिव हो सकता है। इससे हमारे को सोशल, इकोनॉमिकली और इकोलॉजी इन्वायरमेंटली जो है काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं। जैसे हम बात करें हमारे एंशियंट इंडिया के अंदर इस प्रकार के सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है वो पाए जाते थे। इंडिया के अंदर प्राचीन समय से ही जो है वो जो रेन वाटर हार्वेस्ट है वो किया जाता रहा है। यानी कि यहाँ के जो लोग थे उनको काफ़ी डेप्थ नॉलेज था जो रेनवॉल वाटर होता है, रेनफॉल वाटर होता है, उसको किस प्रकार से यूटिलाइज करें और उसका किस प्रकार से वाइड रेंजिंग डेवलपमेंट किया जा सकता है। उनके पास काफ़ी जो है टेक्निक्स थी जिसके थ्रू वो क्या कर सकते थे, रेन वाटर जितना भी होता है उसको हार्वेस्ट कर सकते थे, उसको वो क्या कर सकते थे, यूटिलाइज करने की काफ़ी टेक्निक उनके पास थी। और किस प्रकार से वो रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते थे, ग्राउंड वाटर को किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते थे, रिवर वाटर, फ्लड वाटर और उनको लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड्स, यानी कि जितनी भी पानी की जो नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर, उसको किस प्रकार से वो रख सकते थे, कर सकते थे और उसको इकोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है यूटिलाइज कर सकते थे। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे माउंटेन्स और हिली रीजन जो है वहाँ पे गुलाज और कुलाज जो है वो बनाए जाते थे। ये होते क्या थे, तो जितनी भी, जैसे आपने चैनल्स या स्ट्रीम का नाम सुना होगा, यहाँ पे छोटी छोटी धाराएं होती हैं, वो धाराएं मिलकर ही एक मेजर रिवर बनाती हैं। तो वहाँ के लोगों ने कुछ चैनल्स बना दिए कि इसकी डायरेक्शन जो है इस स्ट्रीम की डायरेक्शन चेंज कर दी और वो इरिगेशन के अंदर वो पानी यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये कुलाज और ये जितने भी गुलाज होते थे ये क्या करते थे, ये चैनल होते हैं पतले पतले, उनके थ्रू जो है यानी कि जितनी भी स्ट्रीम होती है उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाती थी और उनको यूज़ कर लिया जाता था फॉर द इरिगेशन। जैसे हम बात करें वेस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर मोस्टली ये गुलाज और कुलाज देखने को मिलते थे। ये चैनल होते थे पतले पतले और उनके थ्रू जो है वो स्ट्रीम की डायरेक्शन चेंज कर दी जाती थी। वहीं पे हम बात करें जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर मोस्टली जो है कॉमनली देखने को मिलता है। यानी कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट होता क्या है, तो छत जो होती है, हमारी घरों की जो छत होती है उसके ऊपर बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको छोटे छोटे टाँके या टैंक बनाकर उनके अंदर स्टोर करना रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट कहलाता है। और ये मोस्टली जो है राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि छतों के ऊपर पानी इकट्ठा करके और उनको पूरी साल यूटिलाइज करना, दैट इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन दी फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, यानी कि जो जहाँ पे बाढ़ का पानी होता है बंगाल के अंदर, वहाँ
वहाँ पे छोटे छोटे चैनल बना लिए जाते हैं, ठीक है, और उनका यूज जो है वो इरिगेशन के अंदर किया जाता है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के अंदर। और उनको इरिगेट फॉर द फील्ड्स, यानी कि फील्ड्स के अंदर उनको इरिगेशन के लिए जो है यूज कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम बात करें कि हमारे इंडिया के अंदर कई सालों से जो है इस प्रकार की जो परंपरा रही है कि हम वर्षा के पानी को इकट्ठा करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। In the arid and semi-arid regions, agriculture field were converted into rain-fed storage structure that allowed to be water stand and moistens and the soil like the Khadin and Jaisalmer and Jodhpur in other parts of राजस्थान। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे हम राजस्थान के अंदर बात करें या फिर एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ की बात करें। एरिड होता है शुष्क प्रदेश जहाँ पर रेनफॉल कम होता है, सूखे प्रदेश एरिड होते हैं, सूखे प्रदेश, और सेमी एरिड जहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश भी होती है और थोड़ी बहुत जो है मॉइस्चर भी पाया जाता है। तो वहाँ पे हम बात करें एग्रीकल्चर फील्ड को किस प्रकार से कन्वर्ट किया गया है, और वहाँ पे मोस्टली जो है कुछ खड़ीन्स बनाई जाती हैं। जैसे हम जैसलमेर के अंदर बात करें तो वहाँ पे खड़ीन बनाई जाती हैं। खड़ीन क्या होते हैं? जैसे मैं बात करूँ इस प्रकार के टैंक, ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं और ये खड़ीन यानी कि खड्डे बना दिए जाते हैं, और इसके अंदर जो है यहाँ पे कोई मकान है तो उसका पानी भी इसके अंदर आ जाएगा, बहता हुआ पानी भी इसके अंदर आ जाएगा, और पूरे साल जो है इसके अंदर पानी जमा रहेगा, और गर्मियों के टाइम पे ये लोग जो है इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये मोस्टली जो है जैसलमेर के अंदर जो है खड़ीन पाई जाती हैं। जोड़ा जो है, जोड़ा क्या होते हैं? तो जोड़ जो है इस प्रकार के छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, ठीक है, गड्ढे होते हैं इस प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पूरी साल जो है इसके अंदर पानी भरा रहेगा और नीचे जो है मड जमा हो जाती है। मड क्या होती है? तो मड होती है कापी मिट्टी, कांप की मिट्टी जो है, कांप ये मिट्टी होती है, काफ़ी चीका मिट्टी मानी जाती है, और ये जो है पानी को नीचे नहीं जाने देती और यहीं पे स्टोर करके रखती है। तो यहाँ पे मोस्टली जो ईस्टर्न राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पे मोस्टली जोड़ा देखने को मिलते हैं, और ये जोड़ा जो है काफ़ी बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, जिससे जितने भी जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो जो है वो पानी पी सकते हैं, और इरिगेशन के पर्पज़ से भी जो है इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो ये अपने आप में यहाँ पे राजस्थान के अंदर या एरिड और सेमी एरिड के अंदर जो है ये इस प्रकार की जो है रेन वाटर हार्वेस्ट टेक्निक जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जितना भी पानी जो स्टोर होता है उसको खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान में जैसे हमने बात करी खड़ीन और जोड़ा जो है अदर पार्ट्स और राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। फिर हम बात करें, जैसे हम बात करें ये क्या होता है, हैंडपंप के थ्रू जो है पानी को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे छत के ऊपर पानी है, उसको पीवीसी पाइप के थ्रू जो है एक टैंक के अंदर जमा कर दिया और फिर उसको हैंडपंप के थ्रू जो है हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बारिश के पानी को छत के ऊपर स्टोर करके हम पीवीसी पाइप के थ्रू जो है टैंक के अंदर जमा कर देते हैं और फिर उसको पूरी साल जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट इज़ रेन फॉल वाटर हार्वेस्ट। वहीं पे हम बात करें, जैसे छत का पानी जो है कोई हमारे पास नियर बाई कोई कुआं है, बंजर है, उसके अंदर भी जो है पाइप जोड़कर जो है हम उस कुएं के अंदर डाल सकते हैं और पूरी साल जो है पानी को यूज कर सकते हैं। दैट इज रिचार्ज थ्रू दी अबंडेंट डुवेल, ठीक है, जो बंजर कुआं है उसके अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करें, रूफ टॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग ए पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप के थ्रू जो है इसको यूज कर सकते हैं। वहाँ पे हम फिल्टर यूज कर सकते हैं इसके पीने के लिए, कि पानी जो है हमेशा साफ़ रहे। वहाँ पे हम कुछ मिट्टी या फिर ब्रिक्स जो ईंटें होती हैं उसको लगाकर जो पानी को फिल्टर कर सकते हैं। अंडरग्राउंड पाइप स्टैक वाटर स्टम्प फॉर द इमीडिएट यूज़, और वहाँ पे हम कुछ पाइप लगा सकते हैं जिससे इमीडिएट जो है वो पानी को यूज़ किया जा सकता है। और एक्सेस वाटर फ्रॉम द सम्प इज टेकन टू वेल, यानी कि कुओं के अंदर जितना भी जो पानी होता है उसके अलावा जो है पानी को कुएं तक भी पहुंचाया जा सकता है। वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्ज द अंडरग्राउंड, यानी कि पानी को जो है भूमिगत जल का पुनर्भरण भी किया जा सकता है, यानी कि जो है अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको रिचार्ज भी किया जा सकता है वापस। टेक वाटर फ्रॉम द वेल, और जो है उसको बाद में जल का उपयोग भी किया जा सकता है। दैट इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बाद में हम बात करें, इन दी सेमी एरिड और एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली इन बीकानेर, फ्लोदी एंड बाड़मेर, ऑलमोस्ट ऑल दी हाउसेज ट्रेडिशनली एंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स और टैंकाज फॉर दी स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब दोस्तों हमारे जो राजस्थान है वहाँ पे एरिड रीजन जो है शुष्क प्रदेश है, जहाँ पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम जो है देखने को मिलती है। वहाँ पे हम बात करें जैसे बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर के अंदर जो है मोस्टली कुछ ट्रेडिशनली टाँकाज बनाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, टाँका।
टांका क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे इस प्रकार के जो है ना हौद होते हैं, हौद, ठीक है, यानी कि टैंक होते हैं अंडरग्राउंड वाटर के लिए, ठीक है। तो वो बारिश के पानी को उनके अंदर स्टोर कर लिया जाता है। और मोस्टली जो है ये हम बात करें बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में जो है हर घर के अंदर पीने के पानी को स्टोर करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड टैंक जो है मोस्टली बनाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टांका बोलते हैं, टांकाज और टैंक बोलते हैं, ठीक है। और इनकी यदि हम साइज़ की बात करें तो काफ़ी लार्ज होते हैं। जैसे एक फ्लोदी के अंदर जो है एक टांका मिला था जो काफ़ी गहरा था, 6.1 मीटर, काफ़ी ये क्या था, गहरा था। 4.27 मीटर काफ़ी लंबा था। 2.44 मीटर चौड़ा था। तो ये अपने आप में काफ़ी इनकी साइज़ होती है, यानी कि एक मकान के बराबर जो है इनकी साइज़ देखने को मिलती है। ये जो है काफ़ी टांका जो है फेमस होते हैं। ये काफ़ी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि टांका क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं जो राजस्थान के अंदर बाड़मेर, बीकानेर और फलौदी के अंदर बनाए जाते हैं। साइज़ के अंदर मोस्टली 6.1 मीटर डीप होते हैं, 4.27 मीटर जो है लॉन्ग हो सकते हैं, 2.44 मीटर जो है वाइड हो सकते हैं। द टैंक्स वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि ये जितने भी टैंक होते हैं, टैंकाज होते हैं, इसके अंदर जो है बारिश के पानी को भी स्टोर किया जा सकता है। दे वर कनेक्टेड टू बी दी स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउसेज थ्रू ए पाइप, यानी कि जैसे हम बात करें जितने भी जो मकान होते हैं इनको जो है मोस्टली टांकाज को घर के आंगन या आंगन में बनाया जाता है, और घरों की जो ढलवा छत होती है उनको पाइप के द्वारा जोड़ा जाता है। छत से वर्षा का पानी जो है नलों से होकर भूमिगत जो टांका होता है वहाँ तक पहुँचता है। Following the route of woods, they travel down and pipes and was stored in these underground tankas. The first spills of rainwater usually not collected as there would clean off roof and pipes. यानी कि जो बारिश का पहली बारिश होती है उसके पानी को स्टोर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो पानी ख़राब होता है और छत भी उससे साफ़ हो जाती है। तो बारिश जो पहली बारिश होती है उसके पानी को स्टोर नहीं किया जाता है, और उससे क्या कर लिया जाता है, उससे नलों को साफ़ और छत को साफ़ कर लिया जाता है, और फिर जितनी भी बारिश होती है उसके पानी को स्टोर कर लिया जाता है, और फिर जो है इसको पूरी साल जो है यूटिलाइज़ किया जाता है। कलेक्ट एंड द वुड बी सब्सक्वेंट सोवर्स वॉज देन कलेक्टेड, यानी कि उसके बाद जितनी भी बारिश होती है उसके पानी को स्टोर कर लिया जाता है और फिर पूरी साल यूज़ किया जाता है। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दी टैंकाज टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इट इज़ द एक्सट्रीमली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल अदर सोर्सेज आर ड्रिप्ड अप। यानी कि हम बात करें पूरी साल जो है टांका के जितने भी पानी होते हैं उनको यूज़ कर लिया जाता है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। और उसकी यानी कि टैंकाज के अंदर उतना पानी होता है कि नेक्स्ट बारिश होने तक काम चलाया जा सके, ठीक है। जल की कमी वाली जितनी भी जो गर्मी का टाइम होता है, पीने का जल जो उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत अपने आप में माना जाता है, और यहाँ पे मोस्टली जो पानी होता है उसको पालरा पानी भी बोला जाता है। जैसे आगे आएगा ये, जैसे हम बात करें, जैसे आप यहाँ पे एक इमेज दे सकते हो, ये जो है अपने आप में, ये जो है ये अपने आप में जोड़ा बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, जोड़, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पर्टिकुलरली इन समर्स रेन वाटर और पालर पानी, देखो राजस्थान के अंदर जो है ना ये जो बारिश का पानी होता है उसको क्या बोला जाता है, पालर पानी, यानी कि पालरा पानी बोलते हैं इसको, ठीक है। वर्षा जल जो होता है मोस्टली इसको कॉमनली रेफर टू इन दिस पार्ट, यानी कि राजस्थान के अंदर जो है रेन वाटर जो बारिश का पानी होता है उसको पालरा पानी बोला जाता है। मैनी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग दी टैंकाज टू बीट्स द समर हीट एंड इट वुड कीप द रूम कूल। और इसको जो है अपने आप में कुछ घरों में टाँकों के साथ जो है भूमिगत कुछ कमरे भी बना लिए जाते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड जो जितने भी रूम्स होते हैं उनको बनाए जाते हैं वहाँ पे। और जल का यह स्रोत अपने आप में कमरों को भी ठंडा रखता है, और गर्मियों के टाइम पे जो है गर्मी से भी राहत जो है यहाँ पे मिलती है। यानी कि यहाँ पे हम बात करें जो टाँका होते हैं, यहाँ पे इस प्रकार के अंडरग्राउंड टाँका भी बना लिए जाते हैं, और इसके साथ ही कुछ रूम बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे कमरे बना लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पानी रहेगा तो यहाँ पे इस कमरे के अंदर ठंडक भी रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है टेक्निक जो है वेस्टर्न राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करें हम मेघालय की, सो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग मेघालय। तो मेघालय के अंदर एक जगह का नाम है शिलोंग, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और वहाँ पे भी जो है वर्षा जल जो छतों के ऊपर किया जाता है वो काफ़ी प्रचलित माना जाता है।
क्योंकि हम बात करें इट इज़ द इंटरेस्टिंग्स बिकॉज चेरापूंजी एंड मासिनराम सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर फ्रॉम दिस, यानी कि हम बात करें विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश जो है मोस्टली ये जो शिलोंग है इससे 55 किलोमीटर दूर ही जो है मेघालय और चेरापूंजी के अंदर मासिनराम के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पे जो है हर साल सूखा पड़ता है शिलोंग के अंदर। क्यों पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे जो है ये शैडो रीजन हो जाता है कि यानी कि यहाँ पे बारिश इतनी नहीं हो पाती, तो यहाँ पे यह शहर पीने की जो जल है वह उनकी कमी के लिए जो है काफ़ी समस्या का सामना करता है। और शहर के यट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन दी सिटीज हैज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। नियरली 15 to 25% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस होल्ड कम्स फ्रॉम द रूफ टॉप वाटर हार्वेस्ट। अब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जो मेघालय का रीजन है शिलोंग, वहाँ पे जो है रूफ टॉप रेनफॉल जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो भी किया जाता है। यानी कि उससे 55 किलोमीटर दूर ही वह विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है मासिनराम और चेरापूंजी में। ठीक है, अब देखो कितने इत्तेफाक की बात है कि 55 किलोमीटर दूर तो विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और एक क्षेत्र है उसके पास ऐसा है जहाँ पे सूखा पड़ता है हर साल। ठीक है, तो यह शहर जो है शिलोंग जो है हर साल जो है यहाँ पे पानी की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। और शहर का लगभग घर जो है छत वर्षा जल का संग्रहण की व्यवस्था यहाँ पे रखता है। यानी कि यहाँ पे हर घर के अंदर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिल सकती है। और घरेलू जितना भी जो जल आवश्यकता होती है घर में, कुल मांग के लगभग 15 to 25% जो है वो रूफ टॉप रेन वाटर से ही पूरा किया जाता है। यानी कि यदि हम ऑल ओवर पूरे दिन के अंदर 100% पानी को यूज़ करें तो उसमें से 25% जो पानी है वो हम यूज़ करते हैं रूफ टॉप रेन वाटर वाला पानी। यानी कि जितना भी हमने वर्षा जल से जो पानी इकट्ठा किया है उसका हमारे घर के अंदर 25% यूटिलाइज किया जाता है। टुडे इन वेस्टर्न पार्ट Today in Western Rajasthan, sadly, the practice of rooftop rainwater harvesting is the declines as a plenty of water available due to the perennial Indira Gandhi canals. Through the some houses still maintain the टंकास सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर। यानी कि दोस्तों धीरे धीरे जो है ना ये जो टाँका बनाए जाते हैं हमारे वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, ये इनकी संख्याएं धीरे धीरे घटती जा रही हैं। किसके कारण घट रही हैं? क्योंकि वहाँ पे एक जो है कैनाल बना दी गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। काफ़ी फेमस जो है ये नहर मानी जाती है। तो यहाँ पे 12 मासी जो है पेरेनियल जो है क्या होती है 12 मासी, पूरे साल जो है कैनाल चलती रहती है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको जो है इस नहर का पानी पसंद नहीं आता। उसके अलावा भी वहाँ पे कुछ लोग जो हैं अभी भी टाँका बनाते हैं, यानी कि छोटे छोटे टैंक बनाते हैं, क्योंकि उनको उस नहर का पानी पसंद जो है वो नहीं आता, उसको टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता। तभी वो वहाँ पे जो है आज भी टाँका देखने को मिलते हैं वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। वैसे वहाँ पे आजकल जो है पानी की कमी नहीं है क्योंकि वहाँ पे नहर आ चुकी है, लेकिन बावजूद कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें जो है ये जितना भी इंदिरा गांधी कैनाल का जो पानी है वो टेस्ट में ख़राब है, इसलिए आज भी हम क्या रखते हैं टाँका आज बनाकर रखते हैं। और ये जो है इस प्रकार की जो सुविधाएँ यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम बात करें दोस्तों, फॉर्चुनेटली इन मैनी पार्ट्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन इंडियाज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग सक्सेसफुली अडेप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो है धीरे धीरे काफ़ी घरों के अंदर टाँकों की सुविधा जो है अभी भी जो है देखने को मिल सकती है। और जल संरक्षण जितना भी होता है यानी कि वाटर हार्वेस्ट होता है, इसका तरीका जो है पूरे देश में जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें इन गेंडाथूर ए रिमोट बैकवर्ड्स विलेज इन मैसूर कर्नाटक, जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आया है काफ़ी जो है फेमस है, इसका जगह का नाम जो है वो काफ़ी फेमस है गंडाथूर। गंडाथूर के लोगों ने अपने घर के अंदर जो है आवश्यकता पूर्ति जो है के लिए यहाँ पे क्या कर लिया, वर्षा जल संरक्षण यानी कि छत के ऊपर पानी की व्यवस्था जो है वो करी हुई है। कहाँ पे? यहाँ पे एक नाम आया है गेंडाथूर जो है मैसूर कर्नाटका के अंदर। तो वहाँ के लोगों ने मिलकर क्या किया, इंस्टॉल किया देयर हाउस होल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो काफ़ी फेमस है। सिस्टम मीट देयर वाटर नीड, यानी कि जो है घर की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग जो है पानी को यूज़ करते हैं। नियरली 200 हाउस होल्ड हैव इंस्टॉल्ड दिस सिस्टम एंड विलेज हैड अर्नड द रेयर डिस्टिंक्शंस ऑफ द बीइंग रिच ऑफ रेन वाटर। यानी कि 200 घरों के अंदर मोस्टली जो है इस प्रकार की जो है
प्रणाली देखने को मिलती है और 200 घरों के अंदर ये व्यवस्था देखने को मिलती है। गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है और यहाँ पे जितना भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है वहाँ पे ये चित्र देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चित्र दे रखा है। तो इस प्रकार से जो है जैसे मकानों की छत से जो है पाइप आ रहा है और यहाँ पे जो है पानी को स्टोर किया जा रहा है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग जो है वो कॉमन हो चुकी है और यहाँ पे 200 घरों ने जो है इस प्रकार की व्यवस्था भी अपनाई है। और यहाँ पे यदि हम बात करें रूफ टॉप देयर गेंदथू रिसीव एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 100 mm, यानी कि यहाँ पे हम बात करें इस गांव के अंदर एनुअल रेनफॉल की, तो यहाँ पे 1000 मिलीमीटर जो है बारिश हर साल यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें, यदि यहाँ पे हम बात करें इस गांव की जो कर्नाटक के अंदर है, यहाँ पे 1000 mm मिलीमीटर जो है रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे एवरी हाउस जो है वो 50,000 लीटर यानी कि 50,000 लीटर जो है वन पानी को जो है पूरे साल के अंदर कलेक्ट करता है। 200 घर जो जितने भी हैं वहाँ पे इस प्रकार का सिस्टम पाया जाता है जो पूरी साल के अंदर 1 लाख लीटर पानी इकट्ठा करते हैं पूरे साल के अंदर। तो काफ़ी जो है ये इनोवेटिव आइडिया है कि आप भी अपने घर के ऊपर जो है रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हो और काफ़ी जो है अच्छा आइडिया है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का जो है कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जो कहाँ पे है, गेंडाथूर जो है अपने आप में एक गांव है जो मैसूर कर्नाटक के अंदर है। यहाँ पे हर एक जो 200 घर बने हुए हैं इस गांव के अंदर, 200 घर पूरे साल के अंदर 1 लाख लीटर पानी को कलेक्ट करते हैं पूरी साल के अंदर। काफ़ी इनोवेटिव है जिससे वो इरिगेशन भी करते हैं, डोमेस्टिक यूज़ भी करते हैं और काफ़ी जो है ये इनोवेटिव आइडिया मान सकते हैं। ठीक है। वहीं पे हम बात करें जो टाँका जो है मोस्टली जो है यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हो कि कॉमन है वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, जिसकी हमने इससे पहले बात कर ली है। वहीं पे हम बात करें कि जो तमिलनाडु जो है अपने आप में काफ़ी एक यूनिक स्टेट बन चुका है जिन्होंने क्या कर दिया, रेन वाटर हार्वेस्ट को कंपलसरी कर दिया कि हर घर के अंदर जो है रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाएगा। तो तमिलनाडु इंडिया के अंदर पहला स्टेट है जिन्होंने क्या कर दिया कि रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसको कंपलसरी कर दिया और जो नहीं करेगा उसको पनिश किया जाएगा, उसको डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाएगा। अब देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बता रखा है कि हर स्टेट के अंदर ऐसा कंपलसरी होना चाहिए जिससे हम जितना भी जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर कर सकें और उसको वेरियस टाइप के जो है पर्पज़ के लिए जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु जो है अपने आप में इसने परमानेंट कर रखा है और मैंडेटरी कर रखा है कि रूफ टॉप रेन वाटर को अपने आप में कंपलसरी है और जो नहीं करेगा उसको पनिश किया जाएगा और डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये काफ़ी यूनिक है और यहाँ पे हम कुछ चीज़ देख सकते हो जैसे बम्बू ड्रिप इरिगेशन। ये बम्बू इरिगेशन क्या होता है, जो बांस की लकड़ियाँ होती हैं उनके थ्रू जो है एक जगह से दूसरे स्थान पे पानी पहुँचाना, ये अपने आप में बम्बू ड्रिप इरिगेशन होता है। यानी कि बम्बू के अंदर जितनी भी बांस की लकड़ियाँ होती हैं ये पाइप का भी काम करती हैं। इनको अंदर से साफ करके पाइप बना लिया जाता है और उसके अंदर छोटे छोटे ड्रिप कर दिए जाते हैं, उसे इरिगेशन कर दिया जाता है। यानी कि मेघालय के अंदर हम बात करें, इन मेघालय ए 2000 ईयर ओल्ड सिस्टम ऑफ ए टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग्स वाटर बाय द यूजिंग बम्बू पाइप्स एंड prevalent about 18 to 20 liter of water enters the bamboo pipe systems, get transported over hundreds of meters and finally reduce to 20 to 80 drops per minute at the site of the per plants। यानी कि ये बता रहा है कि मेघालय में नदियों और जितने भी जो झरने होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, उनके जल को बांस द्वारा बने पाइप जो होते हैं उनको एकत्रित करके एक जगह से दूसरे स्थान पे पानी पहुंचाया जाता है। और ये अपने आप में 200 साल पुरानी जो है ये परंपरा यहाँ पे मानी जाती है, पुरानी विधि यहाँ पे प्रचलित मानी जाती है। और लगभग 18 to 20 लीटर जो पानी होता है, सिंचाई जो है वो मोस्टली पानी बांस पाइप में आ जाता है और सैकड़ों मीटर की दूरी तक इसको ले जाया जा सकता है। यानी कि 18 to 20 लीटर जो है पानी एक बांस में आ जाता है और उसको हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों मीटर जो है उसको ले जाया जा सकता है। और अंत में पानी का जो बहाव होता है वो 20 से 80 बूंद जो है प्रति मिनट जो है घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। यानी कि जो पाइप होते हैं, जैसे हमने प्लास्टिक के पाइप होते हैं, उनसे छोटी छोटी बूंद जो है निकलने के लिए छोटे छोटे होल कर दिए जाते हैं। ऐसे ही हम बम्बू पाइप में कर सकते हैं, जो मेघालय के अंदर काफ़ी प्रचलित मानी जा सकती है इस प्रकार से। ठीक है। तो बम्बुओं को काट कर
इस प्रकार की जो है इरिगेशन यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पे इस प्रकार से बांध कर जो है इस प्रकार से इरिगेशन करते हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो इरिगेशन कर रहे हैं, छोटे छोटे यहाँ पे इनके अंदर होल्स जो हैं वो कर दिए गए हैं, जिससे यहाँ पे किसी प्रकार की फसल जो है बो सके। तो ये काफ़ी फेमस कहाँ पे, मेघालय के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई है या यानी किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जो है आप हमें बता सकते हो। और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।